दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पे जो आसार कदीमा में मिली हैं लिखी हुई तहरीरें वो संस्कृत में थी। और यहाँ पे जो हैं हिंदू मत, जैन मत और बुद्ध मत के जो लोग हैं वो आबाद थे। आप देख सकते हैं कि 6000 साल पहले उन्होंने किस तरह के अपने जो घर वगैरह स्ट्रक्चर कैसे किए हुए थे। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि 6000 साल पहले वो इतने एडवांस थे। अच्छा, वाइट का मतलब यही है कि इसमें मुसलमानों के अलावा भी दूसरे लोग वो मौजूद हैं। मौजूद है। तो हम आप हमारे भाइयों की तरह हैं। दोस्तों ये है उनका टॉयलेट एरिया। और जी पूरी वैली के लोग जो हैं यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए आते थे और वो इतने 6000 साल एडवांस थे कि जैसे कम्बोर्ड है, आज के दौर का कम्बोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने मिट्टी के जो कम्बोर्ड है वो बनाए हुए थे। आप इस तरफ से देख सकते हैं बहुत सारा कम्बोर्ड एरिया है। दोस्तों ये देखें एक घर वो है, मुकम्मल ही एक घर ही है। ये देखें इस तरह से वो घर था और फिर ऐसे घूम के फिर ये पता नहीं ये किस लिए उन्होंने बनाया हुआ था ऐसे। फिर ये जो है ये इस तरह से ये ऐसे और सारे का स्ट्रक्चर सेम ऐसे है। उधर उधर देखें वो भी ऐसे ही है, उस साइड देखें तो वो भी ऐसे है, ये देखें तो ये ऐसे। और इस तरह से ये पूरा जो घर की एक लाइन है पूरी लगी हुई है। तो उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया गया। इसके ऊपर घर जो थे उसके ऊपर छत जो है वो पता नहीं किस तरह की बनाई हुई थी। तो आज से 6000 साल पहले जो है उनकी किस तरह लाइफ थी आप आइडिया लगा सकते हैं ये जो उनका स्ट्रक्चर देख के। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं पूरन राम। स्वागत है फिर से आपको एक नए व्लॉग में। इस वक्त मैं मौजूद हूं साहिवाल के पास। एक हड़प्पा सिटी है और हड़प्पा जो है ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। और ये इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये जो दो बहुत बड़ी साइट थी जो डिस्कवर हुई थी उसी के साइड पे हैं। और इसका नाम है एफ ब्लॉक। और यहाँ पे जो है जो हड़प्पा की जो जितने भी लेबर थी उनके वर्कशॉप हैं और उनका जो घर वगैरह है वो यहाँ पे बनाए गए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आज से 6000 साल पहले वो किस तरह के अपने घर वगैरह बनाते थे और जो अपनी वर्कशॉप थी जहाँ पे वो काम करते थे वो किस तरह से थी। तो ये देखें ये सारी की सारी जो हैं ये उनके घर थे। और घर ऐसे जैसे भूल भुलैया वाले घर ना हो उस तरह से ये बने हुए थे। इस तरफ से देखें तो ऐसे फिर ब्लॉक इस तरह से ये घर बने हुए थे। और इसके अंदर जो है उनकी वर्कशॉप भी थी। दोस्तों आज से 5 से 6000 साल पहले भी यहाँ से जो इंडस सिविलाइजेशन थी वो इतने एडवांस थे कि उन्होंने उस दौर में भी 6000 साल पहले भी उन्होंने अपने टॉयलेट जो हैं वो बना के रखे थे। और ये जो डिस्कवर हुई है जॉन मार्शल, उन्होंने जब डिस्कवर किया तो उन्होंने ये जो एरिया है वो डिस्कवर हुआ कि उन्होंने उस ज़माने में जो टॉयलेट है वो इस्तेमाल करते हैं। ये जो हैं ये आप देख सकते हैं ये सारे का सारा उस ज़माने का टॉयलेट एरिया था जो इंडस सिविलाइजेशन की जो हड़प्पा की तहज़ीब डिस्कवर हुई है उसके दौरान ये मिला है। बढ़ते हैं और आपको जो मेन साइट है वो भी दिखाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो टूरिस्ट हैं, शाम का वक्त है, वो भी आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दोस्तों इस वक्त हम जो हड़प्पा की सबसे ऊंची टिब्बी है उस पर खड़ा हैं और इसको टिब्बा ए बी के नाम से कहते हैं। और ये जो है उनका टॉयलेट था। शाम का वक्त है, सूरज गरूब हो रहा है। इस तरफ अगर हम देखें तो शहर जो है हमें वो मौजूदा शहर जो वो हड़प्पा का वो शहर नज़र आता है। ये जो हैं निशानात, ये ठीकरियाँ, ये जो टूटे हुए बर्तन, ये जो पत्थर जो हैं ये मिले थे तब एक तहकीक शुरू हुई थी कि यहाँ पे कोई ना कोई शहर होगा, इसलिए ये ऐसा कुछ है। और इसी शक की बिना पे भी यहाँ पे जब डिस्कवरी की गई और चीज़ें तलाशी गई तो ये शहर मिला। दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मस्जिद है, पुरानी मस्जिद के नाम से ये तहरीर भी लिखी हुई है। आप जानते हैं जैसा कि 5 से 6000 साल पुराना जो तहज़ीब थी ये इंडस सिविलाइजेशन की, उसकी जो दोबारा ईंटें बना के यहाँ पे क्लियर है कि मुगलिया दौर हुकूमत में इसकी जो ईंटें जो बची हुई थी ऊपर उसको बना के दोबारा इस्तेमाल की गई। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो जब मैंने मस्जिद की तो मैं आगे चला गया था, फिर मैं वापस आया। मेरे माइंड में ये आया कि 6000 साल पहले यहाँ पे मॉस्क कैसे हो सकती है। वापस आया हूँ तो यहाँ पे जब पूरी तहरीर पढ़ी तो ये मालूम हुआ कि यहाँ पे जो ईंटें जो थी उसको दोबारा जोड़ के मुगलिया दौर हुकूमत में बनाया गया था। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़ारूक रफ़ी। मोहम्मद फ़ारूक रफ़ी। मुजाहिद। अच्छा, तो इस तहज़ीब के बाद इधर से आप? जी जी। तो आप इस तहज़ीब के बारे में क्या कहेंगे कि ये जो पुराना था या यहाँ से जो लोग थे या मौजूदा जो कल्चर है, जैसे कि पाकिस्तान में लगा लें, इस कल्चर रिलेटेड कोई है?
इंडस सिविलाइजेशन का आपको पता है कि ये जो है सिंध और जो सनातन से जो जुड़े हुए लोग थे ना, ये वो लोग थे। कहते हैं कि ये जो है ना मतलब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1400 साल कबल मसीह है। अच्छा मतलब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले 1400 साल पहले से है। अच्छा। और कहते हैं कि सिंध सिविलाइजेशन जैसे कि मोहनजोदाड़ो है, उसके हाँ। साथ इसको कंपेयर किया जाता है कि दोनों एक ही वक्त में दोनों मतलब के मतलब आसमानों पे उठा लिए गए थे या जो भी जो भी मैटर हुआ। था। हम्म। तो उसके बाद इनके यहाँ से तो मतलब उल्ट पुल्ट हो गया सारा कुछ। उसके बाद जो सिविलाइजेशन थी उसके सामने ये आपके सामने है सारा कुछ उसी दोबारा हिसाब उसका से। डेमो बनाया हुआ है। उसका डेमो बनाया अच्छा। हुआ है कुछ, मतलब ये रिमेन मौजूदा है ये हालत में बाकी वैसे जो है है। नहीं, हाँ लेकिन हाँ। अभी बनाया गया है। ये जी। लोगों की सैरो तफरी के लिए जो हाँ। हाँ जी, हाँ जी। एनवायरनमेंट के लिए उसको दोबारा एक नक्शा सा दिया गया है, लेकिन वो पहले वाली चीज़ कोई भी नहीं है यहाँ पे। ओके। सो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे फ़ारूक जी फरूक रफ़ीक। रफ़ीक, और आपका क्या नाम था? चमन। चमन तो जाना पहचाना नाम है, मेरे बहुत सारे दोस्तों का नाम है। और आपका? मुजाहिद। मुजाहिद। जैसे हम सडनली मिले हैं, हम इसी साइड पे थे, शूटिंग कर रहे थे तो हमें मिले, और इनसे मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि आपको लाइफ में दोबारा कोई हिंदू ना मिले, तो आपको मुझे मिलकर कैसा लगा? जी मिलके बहुत अच्छा लगा, हम्म। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा। जैसे कि फर्स्ट जी, टाइम मिले हैं। जैसे कि हमारे है कि झंडे के अंदर है कि आधा रंग मतलब हरा है और आधा वाइट है। अच्छा। वाइट का मतलब यही है कि इसमें ये मुसलमानों की मुसलमानों के तर्जुमानी अलावा भी की है। दूसरे लोग वो मौजूद हैं। मौजूद है। तो हम आप हमारे भाइयों की तरह हैं, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा, दूसरी बात, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? आपने जो पहले बात की, जो अभी भी बात की है कि लॉजिकल और इस तरह से आंसर कर रहे हैं, जी। तो आप कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं? फिलहाल तो हम तीनों क्लिनिकल असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं, अच्छा हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा। डीएसक्यू टीचिंग हॉस्पिटल साहिबाल अच्छा। सो दोस्तों ये होता है एक एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिसकी वजह से हमें जो आंसर एक लॉजिकल होता है। सो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ये जो इंडस सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा की या मोहनजोदड़ो की या टेक्सला की, ये सारी सनातन से जुड़ी हुई थी। आज जो है इस जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी सनातनी या इंडस सिविलाइजेशन का कोई भी रिमेन बाकी है, लेकिन उनमें से कोई भी बंदा नहीं है, क्योंकि वो तो सारी की सारी गायब होगी, ये उठाएगी या तबाह होगी या बर्बाद होगी, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हम जो हैं एक जैसे इंटरफेथ एक मीटअप था, ऐसे हमारा हो गया। सो बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि इसके आगे हमें क्या देखने को मिलता है। सो दोस्तों टीला एफ है जो कि इस साइड है, और इस पे लिखा हुआ है कि ये जो है ये शॉप्स और जो मज़दूरों के घर हुआ करते थे इस साइड में। सो बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज से 6000 साल पहले किस तरह के घर होंगे। सो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे कहते हैं कि उस साइड में उनके घर बने हुए थे, और इस साइड में जो है वो गंदम को स्टोर करने के लिए जो है वो चीज़ें होती हैं वो थी। और ये देख सकते हैं कि उस आज से 6000 साल पहले किस तरह से उनका जो घर का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से था। और जो गेहूँ और इस तरह की जो चीज़ें थी, और इस दौरान कहते हैं कि जो चीज़ें जैसे आपने पीछे भी देखा कि जो औज़ार थे या बर्तन थे वो कांसी और तांबे के जो हैं इस्तेमाल किए जाते थे। उस दौरान में जो औज़ार थे जैसे कुल्हाड़ी, दरांती, वो भी इसी तरह की थी। सो दोस्तों ये है उनकी वर्कशॉप का जो एक अड्डा था जिस पे वो काम करते थे, इस तरह से गोल सा। और देखें वो हैं इस तरफ से, ये सारी का सारा ये जो एरिया था वर्कशॉप का था। तो देखें 6000 साल पहले कैसी वर्कशॉप थी, जो कि अभी डिस्कवर्ड है 100%। सो देखें कि इस तरह से गोल सा था। ये भी हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो बिल्कुल वही एरिया है, उस साइड में उनके घर हैं। सो दोस्तों ये है टीला एफ गगल्ला गोदाम। सो इस वक्त मैं जिस साइड पे मौजूद हूँ, यहाँ पे हड़प्पा के जो लोग थे और इन्होंने इधर जो जैसे गंदम और गेहूँ को स्टोर करने के लिए जो हैं वो पूरा कैसे इंतज़ाम किया हुआ था और कैसे घर भी बनाए हुए थे। सो यहाँ पे मुकम्मल तहरीर लिखी हुई है, और मज़ीद जो है मैं आपको दिखाता हूँ। सो इस तरफ बढ़ते हैं तो ये हैं सारे का सारा वो डिस्कवर्ड एरिया। सो बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने गल्ले को कैसे स्टोर करते थे और घर जो हैं वो कैसे बनाए हुए थे 6000 साल पहले। सो दोस्तों इस वक्त हम नीचे आ चुके हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे उनके रहायशी घर थे। और उस वक्त ये जो हैं जितने भी लोग थे यहाँ पे रहने वाले, उनके जो कंबाइन गोदाम थे या जो भी सिस्टम था, आज से 6000 साल पहले आप इमेजिन करें कि गंदम को स्टोर करने का क्या तरीका होगा यहाँ पे। और वो जो हैं सारे एक साथ पूरे के पूरे जो लोग थे वो यहाँ पे एक साथ इकट्ठे करते थे या अलग अलग होते थे। सो देखें इर्द गिर्द सिंपल से ये लग रहे हैं, निशानात लग रहे हैं और ईंटें नज़र आ रही हैं बाज़ार, लेकिन यहाँ की रिटर्न हिस्ट्री और तारीख़ ये बताती है कि यहाँ पे 6000 साल पहले जब लोग आबाद थे तो उन्होंने किस तरह से अपना गंदम को स्टोर करने के लिए अपना जुगाड़ लगाया, और घर जो हैं वो किस तरह से बनाए हुए हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे। सो दोस्तों बताता चलूँ, दयाराम सानी ने 1839 में फर्स्ट इसकी जो डिस्कवरी स्टार्ट की, और 1839 से 1879 तक ये जो है ये अनकम्प्लीट रही, और फिर जो है वक्त बदलता रहा
चलता रहा और ये दियाराम सामी से 100% डिस्कवर नहीं हो सकी। फिर 1920 को सर जॉन ने जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे जो है 100% काम किया और ये जो है मुकम्मल जो आपने साइट देखी ये डिस्कवर की और पूरी दुनिया को बताया कि यहाँ पे 6000 साल पहले जो है यहाँ पे लोग आबाद थे। सो दोस्तों एक बात यहाँ पे यूनिक सी है कि उनके रहायशी ब्लॉक अलग थे, काम करने की वर्कशॉप अलग थी, जो लेबर रूम थे वो अलग थे और सबसे यूनिक चीज़ जो है यहाँ पे जो उनके टॉयलेट थे वो बिल्कुल अलग थे यहाँ से। मतलब कि ये जहाँ से रहायशी ब्लॉक है यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर करीब हैं, तो वहाँ पे उन्होंने वो टॉयलेट बनाए हुए थे। आज से 6000 साल पहले वो इतने एडवांस थे कि उन्होंने टॉयलेट जो हैं वो भी बनाए हुए थे और घर से दूर, जैसे आज से तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 500 साल पहले हमारे सनातनी जो थे वो भी अपने घर में जो है टॉयलेट नहीं बनाते थे। सो अभी देख लें कि अभी जो हर घर में हर वाशरूम जो है वो अटैच वाशरूम में बन रहे हैं, रूम के अंदर सब कुछ हो रहा है। सो वो इतने एडवांस थे कि उन्होंने अपने जहाँ पे रहायशी ब्लॉक काम होते थे इन चीज़ों से दूर उन्होंने वो ब्लॉक बनाया हुआ था जहाँ पे वो टॉयलेट यूज़ करते थे। सो दोस्तों ये है टिला ए बी शमाली। यहाँ पे ये तहरीर है कि यहाँ पे वो जो लोग थे उन्होंने घर किस तरह से बनाए हुए थे, घरों की जो दीवार थी वो किस तरह से थी। सो रिटर्न तहरीर ये थी कि यहाँ पे कच्ची गारे की मिट्टी को इस्तेमाल करते हुए घर बनाते थे, जैसे ये है, ये जो घर बना हुआ है इस तरह से वो घर बनाते थे और फिर जो है रहते थे। और फिर जो है तेज़ बहाव आया, कुछ भी हुआ वो सब तबाह बर्बाद हो गया। तो यहाँ बहुत सारा घर थे। सो अभी भी जब बारिश आती है तो ये देख सकते हैं बड़े बड़े जो हैं यहाँ पे घाव हैं वो बन चुके हैं। ये तो हैं, ये देखें इस तरफ से भी और इस तरफ से। ये बहुत ख़तरनाक इलाका और यहाँ पे बहुत जहरीले सांप पाए जाते हैं। मैं आगे जाके आपको नहीं दिखा सकता और यहाँ पे बहुत जहरीले सांप भी हो सकते हैं। सो दोस्तों ये नलका है और इसका पानी इतना मीठा है, नीट एंड क्लीन है। सो उन्होंने यहाँ पे रहायश स्टार्ट की, शायद ये भी रिसर्च हो सकती है कि यहाँ पे जब उन्होंने कुएँ खोदे तो पानी का बहुत ज़्यादा अच्छा मीठा था पाबंद था। सो उन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ यहाँ से किया। सो दोस्तों कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे सर जॉन ने जो हैं 6000 साल पुरानी जो कब्रें हैं, जो तुरबत है वो भी यहाँ से ढूंढी। तो यहाँ पे संस्कृत रिटर्न मिली है। तो सवाल ये बनता है कि यहाँ पे जब हिंदू जैन मत या बुद्ध मत वाले रहते थे तो क्या वो 6000 साल पहले वो ज़मीन के अंदर जो है अपने जो अंतिम संस्कारा के लिए ज़मीन के अंदर अपनी जो बॉडी को रखते थे? तो ये सवाल है। इसके अंदर हैं बहुत सारी कब्रें, शाम का वक़्त है और यहाँ पे जहरीले जो हैं सांप वगैरह भी हो सकते हैं और हो सकता है कि कहीं से भी मेरा पाँव भी आ जाए। तो आगे जाने के लिए जो है मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। सो देख सकते हैं। सो हो सकता है कि 6000 साल पहले जो है, जैसे आज के भी कुछ जो है हिंदू धर्म के जो कुछ फ़िरके जो हैं या सेक्ट कह लें जो वो हैं, ज़मीन दोस्त जो हैं कब्र बनाते हैं और दफन करते हैं। इस साइड भी कुछ है। सो ये जो हैं आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि 6000 साल पहले भी ज़मीन में दफन करते होंगे। तो दोस्तों इस तरफ से देखें या इस तरफ से देखें या इस तरफ से देखें, रेत के और इस तरह से इनके साथ कंकड़ जो हैं वो मिक्स हैं और बहुत ज़्यादा जो ऊँचे ऊँचे टेले बने हुए हैं। ऐसे लगता है कि किसी समंदर ने यहाँ पे आके अपना जो है कदम रोक दिया और इनके जो जितने भी घर थे, जो सिविलाइजेशन थी, सब की सब तबाह हो। सो दोस्तों यहाँ पे जो स्केल्टन मिले हैं वो चंद एक है, लेकिन सवाल फिर ये है कि यहाँ पे जो हज़ारों साल थे और इतना जो इनकी बड़ी सिविलाइजेशन थी, वो जो लोग थे उनको आसमान खा गया, ज़मीन निगल गई, वो कहाँ गए, परिंदे खा गए, कोई इसका एग्जैक्ट कोई भी आंसर नहीं है। सो दोस्तों मेरे चारों ओर देख सकते हैं आपने कच्ची मिट्टी के ये जो कंकड़ हैं ये नज़र आ रहे हैं और इस कंकड़ की शक की बुनियाद पे जो हैं सर दयाराम जी ने इसकी जो है एक शक की बुनियाद पे यहाँ पे डिस्कवरी स्टार्ट की कि यहाँ पे कोई ना कोई सिविलाइजेशन जो है वो छुपी हुई है और उसको ढूंढना है। सो दोस्तों ये जितनी भी कंकड़ आप देख सकते हैं, ये इर्द गिर्द जितनी भी, ये तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है। इसके अंदर सारी की सारी इस तरह से ही देखने को मिलती हैं, जिससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें इस वैली के अंदर बसने वाले वो हज़ारों लोग होंगे। सो दोस्तों इस खुदाई के दौरान इस तरह के जो किले नमा गेट भी मिले हैं, जिससे यहाँ पे बोर्ड पे भी रिटर्न तहरीर है कि वो इतने एडवांस थे कि उनको इस चीज़ का ख़तरा था कि अगर कहीं पे हम पे अटैक होता है या सैलाब का कोई रेला आके हमें तबाह करता है तो इस तरह का जो बन है वो ऊंचा ऊंचा लगाया हुआ था। ये जो है उन्होंने अभी एक आइडियल बना के रखा है, लेकिन डिस्कवरी के दौरान उनको इस तरह का मिला है। और यहाँ पे जो रिटर्न बोर्ड है उस पर ये रिटर्न तहरीर है कि वो अपने हमलावरों और जो सैलाबी जो उनकी मुसीबत है उनसे बचने के लिए उन्होंने इस तरह का जो इंतज़ाम भी किया हुआ था। और ये बाज़ार जो दरख्त देख सकते हैं ये बहुत पुराने हैं, सैकड़ों नहीं हज़ार साल पुराने हैं। तो ये वो तहरीर है जिस पे उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि इस तरह का वो
बन बना के जो अपने हमलावरों और तो दोस्तों आपने म्यूज़ियम में भी देखा इनके जो औज़ार थे जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे और इनके जो हल वगैरह थे उनके ऊपर जो लोहे के कवर्स वगैरह चाढ़े हुए थे और जो बर्तन थे खाने पीने को तांबे और कांसी के थे। जैसे आज से हज़ारों सैकड़ों साल सनातनी लोग जो हैं वो तांबे और कांसी के बर्तन इस्तेमाल करते थे वो थे। और उसके अलावा जो इनका इबादत खाना जिसे हम पूजा का स्थल कह लें वो मिला है, जिससे भी ये ज़ाहिर हुआ है कि ये जो लोग थे ये हिंदू धर्म को मानने वाले जैन मत वाले या बुद्ध मत वाले हो सकते हैं। सो दोस्तों ये जो हड़प्पा की तहज़ीब है इसके अंदर पूरे का पूरा शहर बसा हुआ है। आपको हर चीज़ अलग अलग से देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस टिब्बा की ऊंचाई की वजह से हड़प्पाई लोगों की इस इलाके में मुसलसल अपने रहायशी व मकानात की तमीर है। इस हिस्से में एक बड़ी बिल खाती हुई ये जो बल खाती हुई दीवार हड़प्पाई दौर के आखिरी ज़माना 3300 से 1900 के काफ मीम से तलक रखती है। ये शायद नक्काशी आपके लिए बनाई गई हो। निचले हिस्से में वाकई एक बड़ा कुआं और इसके साथ नहाने के लिए बड़े गुसल खाने मौजूद थे जिनका तलक हड़प्पाई दौर से है। ये देख सकते हैं कि जैसे हमने पीछे टेक्सला का देखा और मोंजोदड़ो में भी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो स्नान करने के लिए जो हैं वो अलग से कुएँ थे, रहायशी ब्लॉक था। और ये देखें ये निकासी के लिए यहाँ से पानी जो है वो भी ऐसे बनाया गया था। वहाँ से पानी निकाल के वो स्नान करते थे और यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकल जाता था। उस साइड से भी देखें उस साइड से भी देख रहे हैं। हो सकता है कि जो पीछे आपने देखा वो उनका टॉयलेट एरिया था और यहाँ पे जो है वो आके स्नान वगैरह जो है वो करते होंगे। और इस साइड में देखें तो ये और ज़्यादा फैला हुआ है। ये जो हड़प्पा है ये पूरे का पूरा एक शहर जो है इस तरह से ये बसा पड़ा है। सो दोस्तों यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ के उस दौर के जो हुक्मरान थे वो बड़े ज़ालिम थे और जब यहाँ पे किसी की शादी होती थी तो जो दुल्हन आती थी वो पहली जो है रात जो है वो यहाँ के जो हुक्मरान थे उनके पास वो रुकती थी। सो उनके कहर की वजह से ये जो सारे का सारा जो है ये शहर तबाह हो गया। सो इस बात में क्या हकीकत है ये अब जो है ईश्वर ही बेहतर जानता है। सो दोस्तों कहते हैं कि आवाम की बद्दुआ लगी और ये जो राजा का पूरा शहर था ये उल्ट गया और तबाह व बर्बाद हो गया। दोस्तों जबकि आसार कदीमा का कहना था कि उन लोगों ने जो मौसमी तब्दीली के लिहाज से अपने इंतज़ाम जो हैं वो इस तरह से नहीं किए हुए थे और मौसम की जो है एक लहर ने जो है उनको ये पूरे शहर को जो है तबाह करके रख दिया। सो दोस्तों हड़प्पा को जो है 3 डिवीज़न में तकसीम किया जाता है। एक अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और जो है लेट पीरियड हड़प्पा। सो ये भी यहाँ पे रिटन तहरीर है कि यहाँ के जो लोग थे जब किसी भी डेथ हो जाती थी उन लोगों की तो वो जो है अपनी बॉडी को जो है वो जंगल में छोड़ आते थे और उसके बाद जो है उनका मांस जो है वो परिंदे वगैरह जो हैं वो खा लेते थे। और ये जो है ये चीज़ सनातन में भी शामिल है। सनातन में 3 तरह के जेत हैं जैसे अगनदान है, जंगल में है, जल बहाव है। सो एक चीज़ जो है यहाँ पे ये भी लिंक करती है। और दूसरा जो है यहाँ के जब जो बर्तन थे बर्तनों के ऊपर आप देखें तो इस तरह के ये जो साइन है जानवरों के साइन जो है वो बनाए जाते थे। ये देखें इस तरफ से मोर है, शायद ये जो हरन है, उस दौर की पेंटिंग जो है इस तरह से है। तो ये इलाका एच माबैद हड़प्पाई कब्रिस्तान है इस तरफ। सो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सो दोस्तों रिटन तहरीर है कि जब परिंदे जो हैं उस डेड बॉडी का मांस जब खा लेते थे तो फिर उसकी जो हड्डियां हैं वो मिट्टी के बर्तन में डालकर ज़मीन के अंदर जो हैं वो रख देते थे। यहाँ पे जब आसार कदीमा ने खुदाई की तो ये चीज़ जो है उनके सामने आया और उसके नीचे जब 15 फुट और खुदाई की तो पूरे के पूरे स्केलेटन भी मिले जो आपने पीछे वीडियो में देखा होगा जो म्यूज़ियम में अभी भी रखे हुए हैं। सो दोस्तों उस वक्त खेलने के लिए जो है पक्की मिट्टी का शतरंज जो बनाया हुआ था इस तरह से 6000 साल पहले वो जो है इस्तेमाल करते थे। यहाँ से कच्ची मिट्टी के बर्तन जो हैं इस तरह से बने हुए थे। सो दोस्तों ये है तांबे की हांडी जो है वो 1500 से 2500 जो कब्र अल मसीह है हज़रत मूसा के 2500 साल पहले से भी ये जो हांडी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे डिस्कवर हुई है। और यहाँ से देखें तो जानवर इस तरह से थे और इसके ऊपर जो साइन थे वो जानवरों के ऊपर निशान लगाते थे। जैसे आज भी चोलिस्तान या थर जो राजस्थान का डेजर्ट है अपने जानवरों के ऊपर निशान लगाते हैं तो वो इस तरह का अपना निशान लगाते थे। आप देख सकते हैं और इधर जो जानवर को लगा हुआ निशान भी है। और ये जो निशान का मकसद ये था कि ये हमारी कम्युनिटी का या हमारे ग्रुप का जानवर है। और इस तरह से जो है वो बैलगाड़ी वगैरह इस तरह से वो इस्तेमाल करते थे। उस ज़माने का जेवर आप देख सकते हैं इस तरह का वो जो जेवर हैं वो इस्तेमाल करते थे। और दोस्तों इस तरफ से आप देखें तो पक्की मिट्टी से उनको मूर्तियाँ बनी हुई मिली हैं। जैसे आज भी सनातन के अंदर जब शादी होती है तो इस तरह की कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ बना के वो जो बिनेक बनाते हैं
सो हो सकता है कि ये जो है उस वक्त भी इस तरह से चल रहा हो। हड़प्पा सिविलाइजेशन में 3 जानवरों को बड़ी अहमियत हासिल थी, जिनमें ये देख सकते हैं यूनिकॉर्न है, बैल है और हाथी। इन 3 जानवरों को बड़ी अहमियत हासिल थी और हो सकता है कि वो अपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी इनको यहाँ इस्तेमाल करते हों। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।